नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो गई है। तारीख घोषित होने के बाद सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के लिए फरीदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अहम हो गई। और वो अहम क्यों हो गई, आज इसी का पूरा विश्लेषण हम आपको बता देते हैं। फरीदाबाद में 2 दिन चली 17 तारीख को शुरू हुई संघ की समन्वय बैठक। अब एक बार हम समन्वय बैठक का अर्थ भी आपको बता देते हैं। संघ के दृष्टिकोण से संघ की विचारधारा को आगे लेते हुए विभिन्न क्षेत्रों में 36 अनुसांगिक संगठन काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, ऐसे 36 संगठन संघ की विचारधारा को लेकर के, उसकी संघ के ध्वजवाहक को लेकर के आगे चलते हैं। और इन्हीं संगठनों में से 35 संगठनों, क्योंकि हरियाणा में संघ के 35 संगठन काम करते हैं, इनमें एक महत्वपूर्ण संगठन संघ का भारतीय जनता पार्टी भी है, जो राजनीतिक रूप से काम करती है। फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित किसान भवन में ये बैठक हुई और इस बैठक में जो उद्घाटन सत्र लिया वो संघ के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ने लिया। संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार खन्ना ने यह बैठक ली। पहले सत्र में उन्होंने अपना संबोधन दिया। ये विचारधारा जब वो बोल रहे थे तो उसमें साफ साफ झलक रहा था कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनने के बाद भी 240 सीटों पर क्यों सिमट गई। उसका चिंतन मंथन एक तरीके से इस बैठक में था। वो 240 सीटों पर ना होकर के वो 10 सीटों पर था, क्योंकि हरियाणा की ये बैठक थी। हरियाणा की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर कैसे सिमट गई, इसका भी चिंतन मंथन था। विचारधारा को कैसे आगे ले जाया जाए। पिछले, क्योंकि ये जो समन्वय की बैठक होती है संघ दृष्टिकोण से, ये साल में 2 बार होती है, 6-6 महीने के अंतराल में। अब चूंकि चुनाव की तारीख घोषित हो गई, इसलिए इस समन्वय बैठक को राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। और वो इसलिए माना जा रहा है कि इसमें जब अपने अपने संगठन के किए हुए कार्यों की एक प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद संघ के पदाधिकारी, संघ के कर्णधार ये तय करते हैं कि आगे हमारा दृष्टिकोण क्या रहना चाहिए, हमें किस पथ पर कितना काम करना है, किस क्षेत्र में हमें कितना काम करना है, ताकि विचारधारा बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूत रहे। इसका समापन 18 अगस्त को हुआ। 2 दिवसीय इस बैठक का समापन 18 अगस्त को क्षेत्र के सरकार्यवाह रोशनलाल के संबोधन के साथ हुआ। उन्होंने पूरा लब्बो-लुबाब निकाला कि 35 संगठनों के काम करने के बावजूद राजनीतिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से विचारधारा कहां खड़ी है। इस संघ की बैठक पर केवल भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नेताओं की ही निगाह नहीं थी, बल्कि पूरे राजनीतिक लोगों की निगाह थी। वो ये समझ रहे थे कि भाई इसमें कोई ऐसा मंथन निकल करके आएगा जिस मंथन को लेकर के संघ और उसके अनुसांगिक संगठन चुनाव में आगे बढ़ेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा इसमें यह आया है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन के बावजूद भी इस बार जब 2024 के चुनाव में लड़ाई लड़ी जाएगी, तो जो जमीन होगी वो 2019 की तरह मजबूत नहीं होगी, वहां काफी दलदल होगा। और उस दलदल में चलने के लिए, उस दलदल में दौड़ लगाने के लिए
अब पुराने चेहरे नहीं चाहिए, अब नए चेहरे चाहिए, युवा चेहरे चाहिए। ये सीधा सीधा मुद्दा वहां से निकल करके सामने आ गया है। इस दृष्टिकोण को यदि हम क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से देखें, नजरिए से देखें, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के अधिकांशतः टिकट कटेंगे। मौजूदा विधायकों के भी टिकट कटेंगे और जिन नेताओं ने क्षेत्र में काम नहीं किया, जिन नेताओं ने संघ के 35 अनुषांगिक संगठनों के साथ मिलकर के काम नहीं किया, उनके भी टिकट कटेंगे। वो लोग नए आएंगे जो संघ की विचारधारा के प्रति पूरी निष्ठा के साथ समर्पित हो। लेकिन संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक और अंतर यहां आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि तीसरी बार इस बार हरियाणा में सरकार बने, साम दाम दंड भेद कैसे भी तीसरी बार सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा भी दे दिया है, अक्टूबर 4 और भाजपा तीसरी बार। हालांकि इस नारे की काट कांग्रेस ने भी कर दी है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 4 और भाजपा सत्ता से बाहर। ये तो चलो राजनीतिक नारे हैं, लेकिन हम जिस बात को कह रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा में एक अंतर आया है। संघ कह रहा है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए नए चेहरे चाहिए, युवा चेहरे चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम केवल जीतने वाले कैंडिडेट पर दांव लगाएंगे, वो चाहे अपने दल में होगा या फिर बाहर से आएगा। भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीतिक सोच है और संघ की ये संगठनात्मक सोच है। दोनों सोच हालांकि एक दिशा में जाएंगी, जब चिंतन होगा, मंथन होगा, विचार विमर्श होगा, लेकिन संघ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में हुए कामकाज से संतुष्ट नहीं रहा। संघ और संघ के अनुषांगिक संगठन ये मानते हैं कि इस बार हरियाणा में करप्शन बहुत ज़्यादा रहा। संघ के सभी संगठनों ने अनौपचारिक चर्चा में भी ये बात मानी है कि भ्रष्टाचार ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी रहा। पार्टी की विचारधारा मजबूत रही, लेकिन जो व्यक्ति विशेष को, व्यक्तियों को जो महत्व मिला, उस महत्व ने संघ की विचारधारा को पीछे छोड़ दिया या पेरेंटल विचारधारा को पीछे छोड़ दिया। संघ की अनौपचारिक चर्चा में यह भी सामने आया कि जो लोग संघ ने नेता बनाए थे, जो लीडर बनाए थे, वो अपने अपने क्षेत्रों में डीलर बन गए, प्रॉपर्टी डीलर बन गए, और उन प्रॉपर्टी डीलरों से इस बार छुटकारा पाना है। और न केवल छुटकारा पाना है, और जिन्होंने विचारधारा को चोट पहुंचाई है, विचारधारा के ऊपर कुठाराघात किया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।